फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म इन हिंदी। व्हाट इज साइटोप्लाज्म इन हिंदी। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, यानी थॉट्स है मेरा। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। इसी के साथ हम अपना एक क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं यानी कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाए जाते हैं। तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य प्रत्येक कोशिका में होता है। ये पूर्ण रूप से कोशिका झिल्ली के भीतर और केंद्रक के बाहर मौजूद होता है। इस छूने पर श्वेतदार जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। ये श्वेत, पारदर्शी और चिपचिपा पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका के 70% भाग की रचना के मुख्य रोल निभाता है। यदि इसकी रचना की बात की जाए तो इसकी संरचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थ द्वारा होती है। कोशिका द्रव्य में अनेक रचनाएं पाई जाती हैं और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा सभी कोशिकांगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है यानी होती है। जैसे कि ये हमारा कोशिका है और कोशिका के अंदर अत्यधिक प्रकार के कोशिकांग पाए जा रहे हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, मेन है हमारा, और यहाँ पे पाया जा रहा है आपका गाल्जी अपरेटस, यहाँ पे पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ लाइसोसोम्स फाउंड है और यहाँ सेंट्रोसोम्स फाउंड है, और ये जो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, और ये जो है वो राइबोसोम्स है, और यहाँ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है अंदर का उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइट। जीव द्रव्य बनाम कोशिका द्रव्य, यानी एक समय पर माना जाता था कि कोशिका में जीवन के गुण उसमें भरे तरल पदार्थ निहित है, तब इसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा गया। जब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि यह तरल पदार्थ जो तो मात्र एक माध्यम है जिसमें कई तरह के कण और रेशे बिखरे हुए हैं और कोशिका की क्रियाएं इन उपांगों में संपन्न होती हैं, तो समझ में आया कि जीवन के गुण इस पूरी अवस्था में खास तौर से केंद्रक की ओर होने पर केंद्रक के अंदर द्रव्य और बाहर का द्रव्य अलग अलग पहचाने गए। तब जीव द्रव्य का पुनः नामकरण किया गया। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर भरे पदार्थ को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न प्रकार के हैं। पहला है हमारा जो कोशिका में प्रेजेंट कोशिकांग, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंदा ने दिया था, यानी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। राइट गाइस। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी और समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं। इन वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य संवृत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। राइट।
यानी जितने भी कृष्टि के मध्य भाग होंगे उसको मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। मैट्रिक्स में 60 to 70% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड्स तथा 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा लवक, यानी लवक जो होता है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका में विभिन्न प्रकार के वड़यक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वड़यक की उपस्थिति के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वड़िक लवक और अवड़िक लवक। हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली या अंत झिल्ली कहते हैं। अंत झिल्ली से घिरे भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोम कहते हैं। स्ट्रोम में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलॉइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड दो प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तस्तरी समान थाइलेक्वाइड सिक्के के चिपटे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेक्वाइड इंटर ग्रेनम कहलाती है। थाइलेक्वाइड की झिल्ली यो पट्टिका स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए और आरएनए राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। डीएनए राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, डीएनए वो राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम्स, यानी जो लाइसोसोम्स है वो क्या होता है। लाइसोसोम्स जो हमारी कोशिकांग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है जिसमें इसमें कड़ी भरा द्वारा होता है, यानी कड़ी द्रव्य भरा होता है। इसमें कई जाल अपघटित एंजाइम्स पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम्स क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स की झिल्ली के फटने पर एंजाइम्स उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम्स स्थित रहता है, यानी स्थित था। इस कारण उन्हें आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है, यानी लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्द्रव्य जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जलिका के अंतर्गत जलिका कहते हैं, यानी कि उसे अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। अंतर्द्रव्य जलिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषित का कार्य करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम्स का अभाव होता है। यह वसा का लिपिड अणुओं का संश्लेषण का कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जलिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और कोशिका द्रव्य के केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह गोल्जी काय का भी निर्माण करती है, यानी कि अंतर्द्रव्य जलिका के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनसे ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। राइबोसोम्स क्या है, तो इसकी खोज क्लाइड ने की थी तथा पैलेडे ने इसको राइबोसोम्स का नाम दिया। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के चारों ओर एक झिल्ली नहीं, यानी चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। ये आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल्जी का, यानी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी 1898 द्वारा की गई थी। यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गोल्जी काय में आशय रिक्तिकाएं और कुंडलित 3 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन और पैक्टिन के संश्लेषण का श्रवण करती है। हमारा
यानी तारकाय, यह मुख्य रूप से, ये जो होता है मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाई जाती है। प्रत्येक तारकाय दो तारक केंद्र में होते हैं। यह दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तारकाय की खोज वॉन वेंडेन ने की थी। तारकाय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतुओं का निर्माण करती हैं। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका यानी फ्लैजिला और पश्चमाभा यानी सिलिया का आधार बिंदु बनाती है। नेक्स्ट है हमारा रिक्तिका, यानी रिक्तिका क्या होती है, तो कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिका कहलाती हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य को कोशिका रस यानी सेल सेप कहते हैं। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। रिक्तिका पदार्थ को स्फीत बनाए रखते हैं तथा जल और अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। उपयुक्त कोशिकांगों के अतिरिक्त कोशिका में सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडीज, परऑक्सीसोम्स भी पाए जाते हैं, यानी किसमें, रिक्तिका में। राइट फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतने तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।